हेलो बच्चों, पिछले बार हमने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर alkane, alkene, alkyne. Now students will start some important functional group today. Okay? So functional group क्या है सबसे पहले? What are functional group students? तो देखो ये functional group exactly होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ functional groups से. We'll start something related to the functional group. Students, what do you mean by functional groups? देखो functional group एक identify करने का मेथड है. This is the way to identify any organic compound. एक फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल. जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलेज होते हैं. ओके, दैट फॉर्मूलेज विल बी डिनोटेड बाय द फंक्शनल ग्रुप. That is the way to identify any organic compound. Way to write any organic compound. Means कैसे लिखे उन्हें, कैसे समझे कि अल्कोहल है या एल्डिहाइड है. स्मेल से तो इजीली कोई भी समझ जाएगा ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड का स्मेल है, ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का स्मेल है. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज अ वे टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैसे लिखा जाएगा, उसे कैसे समझा जाएगा, स्टडी कैसे की जाएगी. That is like it will be more convenient to understand organic compounds. So student उसे हम functional group कहते हैं. तो सबसे पहले तो there are like so many functional group exist. But आपके सिलेबस में कुछ selected functional group के एग्जाम्पल हमें स्टडी करने हैं. तो बच्चों देखो functional group कैसे मेंशन करते हैं. जैसे कि मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास 2 कार्बन रखे हुए हैं. वी हैव 2 कार्बन. वी कैन पुट एज मेनी कार्बन, जितना भी कितने भी कार्बन हम यहाँ रख सकते हैं. 2, 3, 4, 5, 10 जितने चाहिए उतने कार्बन रख दो. ओके, सो अब फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लगाएंगे. देखो सपोज मैंने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और इस हाइड्रोजन के जगह मैंने ब्रोमीन लगा दिया. तो बच्चों ये आ गया फंक्शनल ग्रुप. इस तरह के कंपाउंड का नाम कुछ और होता है. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स. सपोज मैंने एक ही कार्बन रखा है और उसके एक हाइड्रोजन के जगह पर मैंने आयोडीन लगा दिया. दिस इज सम अदर एग्जांपल. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स. सपोज मेरे पास 5 कार्बन है. मैंने यहाँ पर सपोज क्लोरीन लगा दिया. CH3, CH2, CH2, CH3 मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया. तो ये कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप है. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज द वे टू राइट द फंक्शनल ग्रुप. इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन को हटाकर हम और कोई एलिमेंट लगा रहे हैं. जैसे आयोडीन अटैच किया, क्लोरीन अटैच किया, ब्रोमीन अटैच किया. इसी तरह से मैं ऑक्सीजन भी अटैच कर सकता हूँ, नाइट्रोजन भी अटैच कर सकता हूँ. तो स्लोली सारे एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे. ओके, सो सर एक क्वेरी है. यस, यहाँ पर आप जब ब्रोमीन, आयोडीन, दिस आर ऑल हैलोजेंस. यस, तो इसको जब लगा रहे हैं आप, तब इसमें सर वैलेंसी चेक होती है या नहीं? वैलेंसी चेक होती है. आप देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी 4 है हर जगह पर. ब्रोमीन, आयोडीन सबकी मेरे ख्याल से एक वैलेंसी है. सबकी वैलेंसी 1 है, तो सभी को हमने एक बॉन्ड दिया हुआ है. ओके. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. तो ऑक्सीजन के केस में सपोज हम अटैच कर रहे हैं, तो वो डबल बॉन्ड आएगा सर? डबल बॉन्ड भी आ सकता है. ऑक्सीजन के कुछ फंक्शन ग्रुप अलग बनते हैं. सपोज मैंने ऑक्सीजन लिखा है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे. ओके, तो ये फंक्शन ग्रुप अलग हो गया. ओके, ओके, विल गिव सम नेम टू दिस आल्सो. अल्कोहल इसका नाम है. मतलब ये OH आएगा इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर आप H नहीं लिखना चाहते हो तो आपको इसे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा. ओके, फंक्शन इन दैट कंडीशन वन हाइड्रोजन विल बी डिक्रीज्ड. ओके, ओके, दीज आर द वे टू राइट फंक्शनल ग्रुप. तो ऐसे हम आगे कई फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर फंक्शनल ग्रुप वन बाय वन स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का एक लिस्ट बना लेते हैं. कितने फंक्शनल ग्रुप हमें स्टडी करने हैं. सो स्टूडेंट्स ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमें पढ़ना है हैलोजेंस. हैलोजन स्टडी करना है. आपको पता है हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सर 7th A.
halogens are belongs to group number 7A, sir. you said that group number 7A. Now in latest periodic table that is called as group 17. Got it? Yes, Group sir. 17. Now group 17 contain fluorine, chlorine, bromine, iodine. एक और होता है एस्ट्रिगेन, बट उसका यूज नहीं है हमें. सो जिसका यूज नहीं है उसे हम हटा देते हैं, फिलहाल इसे हमें यूज नहीं करना है. सो वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, सो बच्चों इन फंक्शनल ग्रुप, इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जनरली हम X से डिनोट कर सकते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन बी डिनोटेड बाय दिस X. सर ये रूल है. रूल है, ये सिंबल है हैलोजन का. ओके. हैलोजन को X से डिनोट करते हैं. तो स्टूडेंट्स हैलोजन को X से डिनोट किया जाएगा. This X can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine or it can be iodine. Okay, so ये आपका सर थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा लिखेंगे, मुझे दिखने में तकलीफ हो रही है. Okay, so X can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine or it can be iodine. Got it? यस सर. Now, let us take some example. Student, इस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कील हैलाइड भी कह सकते हैं. अल्कील हैलाइड क्यों कहते हैं उसके बारे में भी हम सुनेंगे. देखो, सपोज आई हैव रिटन लाइक CH3 F. I can also write like CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I. Okay, you can also increase the number of carbon. चलो, आप कार्बन के नंबर भी यहां पर बढ़ा सकते हो. तो देखो, जनरली इसको हम मिथाइल फ्लोराइड कहेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज मिथाइल फ्लोराइड. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल इज मिथाइल क्लोराइड. थर्ड का नाम क्या होना चाहिए? थर्ड का नाम सर मिथाइल ब्रोमाइड. या इट शुड बी मिथाइल ब्रोमाइड. मिथाइल ब्रोमाइड. एंड फोर्थ शुड बी व्हाट? दिस इज मिथाइल आयोडाइड. मिथाइल आयोडाइड. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने नाम लिखा है, these are the common names. Standard names are different. तो listen, how to write the standard name? ये तो common names हो गए. देखो, इसको जनरली हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल, एंड दिस इज हैलोजन. तो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड. ओके. Got the point? This methyl group is alkyl group. I already told you. So these halogen function group can also be called as, ये जो हमने एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल को हम अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं. These example can also be called as alkyl halides. Got it? Now, इन कंपाउंड्स का नाम देने का और एक तरीका है. तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये सारे इनके कॉमन नेम्स हैं. कॉमन नेम्स हैं. ओके, सो ऑल दीज आर दी कॉमन नेम्स. नाउ IUPAC नेम्स आर डिफरेंट. कॉमन नेम में आपको पहले अल्काइल ग्रुप लिखना है, फिर हैलाइड का नाम लिख देना है. बट अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो, IUPAC नेम कैसे दिया जाएगा? तो इनका IUPAC नेम अगर हैलोजेंस का देना है, तो हैलोजन का IUPAC नेम देने के लिए सबसे पहले आप हैलोजन को आप प्रेफिक्स दोगे. प्रेफिक्स. ओके, हैलोजन कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग प्रेफिक्स. दैट प्रेफिक्स कैन बी, फ्लोरीन का प्रेफिक्स बनेगा फ्लोरो. तो क्लोरीन का प्रेफिक्स क्या बनना चाहिए? What should be the prefix for chlorine, students? क्लोरो. क्लोरो. और ब्रोमीन का प्रेफिक्स क्या बनेगा? ब्रोमो. ब्रोमो. आयोडीन का प्रेफिक्स बनेगा आइडो. आयोडो. ओके, so these will be the prefix. So in this condition I can name, first of all we have to name prefix. prefix के नेम के बाद हमें इनका पैरेंट एल्केन का नाम डाल देना है. तो प्रेफिक्स नाम लिखने के बाद आप पैरेंट ग्रुप का नाम डाल देंगे. ओके,
चलो सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरो। वन कार्बन का पैरेंट एल्केन क्या होगा? फॉर वन कार्बन व्हाट विल बी द पैरेंट एल्केन का नेम? वन कार्बन एन, मीथेन। हाँ मीथेन। क्लोरोमीथेन। देयर इज नो डबल बॉन्ड, मीथेन में डबल बॉन्ड आ भी नहीं सकता, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोरोमीथेन, सॉरी फ्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। फ्लोरोमीथेन इसका नाम क्या होना चाहिए? द सेकंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज सर क्लोरो। सर लेकिन ये 3 है ना, H3। एग्जैक्टली। 3 ग्रुप को हम लोग आइल बोलते हैं, मिथाइल। तो वो एन कैसे आएगा सर? इन IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें, अगर हम हैलोजन को पहले लिख रहे हैं तो हमें पैरेंट एल्केन यूज करना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे नेम्स यूज करने हैं। तो फ्लोरोमिथाइल नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर हम बाद में लिख रहे हैं इसको CH3 को तो उसे मीथेन ही कहना है। मिथाइल सिर्फ प्रेफिक्स में यूज होता है, पहले भी हमने प्रेफिक्स में ही मिथाइल यूज किए थे, सफिक्स में मिथाइल यूज नहीं होते हैं। Okay, so this second one is called as fluoromethane, and third one is called as, you can name this compound, third one. Third is called as bromomethane. And next fourth one is called as iodomethane. ये इसका नाम हो गया स्टूडेंट, समझ में आया ना? अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे क्या? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस। मतलब वही क्वेरी था, मिथाइल पहले लिखते हैं तो मिथाइल लिखेंगे। हाँ, प्रेफिक्स में मिथाइल और सफिक्स में अगर हम उसे लिखते हैं तो मीथेन। मतलब हमको YL, अगर YL की जगह पे इन भी रहेगा सर, तो हमको इन या आइन ये प्रीफिक्स में जाएगा और ANE विल बी ऑलवेज इन द सफिक्स। यस, देयर इज सम डिफरेंट कंडीशन फॉर दैट, हम वो भी एग्जांपल आगे कंसीडर करेंगे।